Good evening. Good evening. Good evening. My voice is clear? Yes, please. Okay. Good, good, good. So, we will start our session in just next 2 to 3 minutes. Okay? Huh. In just next 2 to 3 minutes, I'll start the session. Okay. Yes. Okay. Let's start. So, welcome to all the students. So, today we will discuss the Vedic maths. Vedic maths is basically, see, good evening, Vipasha. Good evening. Okay, ठीक है, start करें. Fine. So today we will discuss the Vedic maths like multiplication tricks and squares and some cube tricks. ठीक है. तो आपका जो Vedic maths है actually ये काफी vast होता है. ऐसा नहीं है कि this is not the one day process. Okay. हाँ, तो सो वैदिक मैथ्स इज नॉट द वन डे प्रोसेस कि मैं आपको एक ही दिन में सारे ट्रिक सिखा दूंगी. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप लोगों को बिफोर द एग्जाम्स मालूम होनी चाहिए. बिकॉज यू नो when you are preparing for MBA not for CAT. सी, हमारे माइंड में ये होता है कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर CAT एंड CAT प्रोवाइड यू द कैलकुलेटर. तो सो प्लीज keep in mind we are preparing for the MBA entrance exams. ठीक है. तो हम यहाँ पे जितने भी MBA entrance exams होते हैं जो भी important exams हैं इंडिया में, ठीक है, उन सब पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं. तो हमारे लिए जो मेंटल कैलकुलेशंस वाला पार्ट है, either you can say the mental calculations or Vedic maths, whatever you want to say. so it's important actually क्योंकि आप हर एक छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए यू विल नॉट यूज द कैलकुलेटर, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग, यू शुड नो कि मैं अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो मैं इसको कैसे फास्ट कर सकती हूँ. ठीक है, मुझे अप्रोक्सीमेशंस का कंसेप्ट आना चाहिए. लाइक इफ आई एम सॉल्विंग द DI सेट्स तो उसमें मैं अप्रोक्सीमेशंस कैसे यूज कर सकती हूँ. तो आई विल टेक द फ्यू क्लासेस ऑन द वैदिक मैथ्स एंड उसके बाद जो आपकी क्लासेस होती है, जो आपकी रेगुलर क्लासेस होती है, उसमें भी लाइक कहीं पे अगर कोई कंसेप्ट आता है तो वो सारे कंसेप्ट वहाँ पे कि आप इसको ऐसे कैलकुलेशंस कर सकते हो. वॉइस ओके, वन सेकेंड. यस, हाँ, गुड. ओके. सो अच्छा, पहले हम लोग छोटा सा स्टार्ट करते हैं यहाँ से. इन द लास्ट 15 मिनट्स यू कैन आस्क योर क्वेरीज. जो भी आपके माइंड में डाउट है रिलेटेड टू कैट और एनी अदर MBA एंट्रेंस एग्जाम, यस डेफिनेटली यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस. जो भी आपके माइंड में डाउट होगा कि मैम कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्वांट के पर्सपेक्टिव से, मुझे अर्थमेटिक में से कितने क्वेश्चंस जनरली दे आस्क फ्रॉम द अर्थमेटिक सेक्शन, ज्योमेट्री सेक्शन या फिर एल्जेब्रा. तो पास्ट 3 to 4 इयर्स में क्या वेटेज रहा है हर एक चैप्टर्स का. ठीक है, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे इन द लास्ट 15 मिनट्स आई एम एश्योरिंग यू आई एम डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स. ठीक है, तो लास्ट में 15 मिनट्स आई विल टेक द Q&A सेशन. तो जो भी आपके माइंड में डाउट्स होगा आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है, चलिए. तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लेते हैं. एंड कैलकुलेशन देखो बच्चे, अगर आपको कोई भी ऐसा बोले ना कि नहीं आपको कंसेप्ट आने चाहिए और इफ यू नो द कंसेप्ट यू आर स्ट्रॉन्ग, यू कैन क्लियर द एनी एग्जाम. देखो, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए बात करो, ठीक है, आपका चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप अगर किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका कैलकुलेशंस प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल. बिकॉज आई नो कि अगर आपको पता है कि कंसेप्ट क्या एंड यू आर यूजिंग द कंसेप्ट, बट एट द एंड यू हैव टू परफॉर्म द कैलकुलेशन, राइट. एंड वो कैलकुलेशन आप परफॉर्म करते टाइम इफ यू टेक द टाइम, एंड एक दूसरा स्टूडेंट है जिसकी कैलकुलेशन काफी फास्ट है, तो इन द सेम टाइम ही और शी कैन सॉल्व द 2 to 3 क्वेश्चन और आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन में. एंड यू नो ऐसा होता है. मतलब जब मैं अपने कॉलेज टाइम की या अपनी बात बताऊं तो जब when I was weak in calculations, ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग से ही सब कोई ऐसे होता है, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मेरा आंसर सही आया है कि नहीं आया. सो इफ यू आर कॉन्फिडेंट, अगर आपने प्रैक्टिस किया, आपको पता है कि मैंने कैलकुलेशन वाला पार्ट परफॉर्म किया है, नहीं तो आप पता है क्या करते हैं, आपका आंसर आ गया, आप दोबारा से वेरीफाई करते हैं, ओह मेरा आंसर आ चुका है, क्या ये सही है.
ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारे माइंड में चलती रहती है। तो प्लीज आप लोग, अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, तो आपको इन दोनों पार्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, कंसेप्ट प्लस कैलकुलेशन। ठीक है, दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल है। सिर्फ कंसेप्ट से कैट नहीं क्लियर होने वाला, सिर्फ कैलकुलेशन से कैट क्लियर नहीं होने वाला। यू हैव टू वर्क ऑन बोथ द थिंग्स। और अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया ना, बस फिर बेस्ट है, फिर बेस्ट है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको 2-3 क्लासेस वैदिक मैथ पे, मेंटल कैलकुलेशन पे ले रही हूँ और आप लोग एकदम सही हो जाओगे, एकदम परफेक्ट हो जाओगे। आपको उसमें इक्वल मेहनत करना पड़ेगा। आपको पूछना पड़ेगा कि मैम इसके लिए भी हम और क्या कर सकते हैं। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, आई कैन डू दिस थिंग। मैं अगर, अच्छा जस्ट सपोज, ठीक है, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 45462 into 5? What will be the value, please? हाँ, yes Vipasha, yes. Tell me the value of this number. 45462 into 5. Yes, please, quickly. I'm monitoring the time. In how much, in how many minutes or how many seconds you are giving the answer. Yes, I'm monitoring. Okay, Kritik. Okay. Yes. अच्छा, आप सब लोग प्लीज जहाँ पे मैंने राखी निर्वाल से लॉगिन किया है उस पे चैट करोगे। हाँ, मैं 2 डिवाइस से लॉगिन हूँ। ओके, महक। ओके, हाँ, विश्वा। ओके, विपाशा। ओके, फाइन फाइन, विपुल। ओके, गुड। ठीक है, आई होप you do into 5. ठीक है, 5 into 2 is 10, 5 into 6 is 30, 31, and you did all these things. No, मुझे ये सब नहीं करना है। ओके, हाँ, ये मुझे 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 ये सब नहीं करना है। into 5, क्या मैं इसके अलावा और कुछ कर सकती थी? हाँ, क्या मैं इसके अलावा और कुछ कर सकती थी? यस, डेफिनेटली। अच्छा, आप एक कोई स्टूडेंट 986 से लॉग इन किया हुआ है, प्लीज आप रीनेम कर लो, नहीं तो आप डाउट पूछोगे तो मैं किस नाम से बोलूंगी? अब इतना लंबा नाम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, 9863639, है ना, तो ये तो बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। तो प्लीज आप अपना नाम चेंज कर लो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं किस नाम से आपको बोलूंगी? आपके पेरेंट्स ने इतने अच्छे अच्छे नाम आपके रखे हैं, है ना, तो यूज करो उन्हें। हाँ। ओके, so what will I do? I will simply multiply by 10 by 2. I will not multiply by 5. I will not multiply by 5. I will do 10 by 2. Because I know into 5 से better है 10 by 2 करना, क्योंकि 2 का टेबल तो हमने बचपन से सीखा है। 10 मतलब नथिंग, समथिंग, यहाँ पे 0 एंड डिवाइड बाई 2। यू हैव टू हाफ, you have to do half of this number. 227,310 आंसर आ गया, 227,310। जस्ट मुझे उतना टाइम लगा जितना टाइम मुझे 227,310 लिखने में लगा, दैट्स इट। ओके ओके ओके, वन सेकेंड। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया 69352 and multiply by 5. I will not do multiply by 5. I'll simply put a 0 in the end of this number and just divide it by 2. हाँ, तो I will do just simply divided by 2. 2, 3, 6, 2, 1, 2, 9, 18, 2, 7, 14, 2, 6 and 0. आपका आंसर आ चुका है 319,760। ठीक है, तो अगर मुझे कहीं पर भी into 5 करना है, I will not do this. I will simply put the 0 in the end of the number and just divide by 2, या फिर I just do simply half of that number. ठीक है, 2 से डिवाइड करना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो वन ऑफ द स्टूडेंट इज डूइंग लाइक into 5। ठीक है, 5 into 2, 5 into 5 and so on, and one of the student is doing like 0 and divide by 2, that's it, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ओके, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन ऑड नंबर का ले लेती हूँ, 98231 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5। तो simply put a 0 and divide it by 2 instead of multiplying by 5. Instead of multiplying by 5, I will do simply 10 by 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा 491 एंड यहाँ पे हो जाएगा 155। दैट्स इट। यस और नो, यस और नो, गेट इट? ठीक है,
कोई कोई भी डाउट हो, जस्ट थिंक ओके मैम क्या कर रही है, जस्ट सिंपली जीरो रख रही है, हाफ कर रही है नंबर का, ठीक है। मुझे 98 का हाफ करना था 49, 2 का हाफ 1, 31 का हो नहीं रहा था तो 310 का 155, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बट आपको इसमें सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड वो सोचना मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इसीलिए तो एक गाइड की जरूरत होती है ना लाइफ में। यस, ओके। तो नाउ आई कैन से कि इंटू 5 अब आप कभी नहीं करने वाले। आपको कहीं पे अगर इंटू 5 आता है, बहुत सारी कैलकुलेशंस में आता है बच्चे, मैं तो इतने सालों से क्वांट पढ़ा रही हूँ, तो मुझे तो पता है कि कहाँ पे ये कैलकुलेशन बहुत हेल्प करती है आपको, ठीक है। वेरी गुड पद्मा। ओके, वैसे आपका नाम बड़ा अच्छा है, पद्माश्री, वाओ, दैट्स गुड, नाइस नेम। ओके, अगर मुझे इंटू 25 करना है वो आ जाए, ठीक है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो यस प्लीज यू कैन नोट इट डाउन। एंड सी, एक बात और मेरी ध्यान से सुनना, इफ यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, इफ यू थिंक कि यस आई हैव टू अपीयर इन कैट एग्जाम एंड मुझे एडमिशन लेना है एमबीए के लिए, तो उसके लिए सीरियस होके लग जाओ, ठीक है। एंड इफ यू ऑलरेडी स्टार्टेड तो जस्ट मेक अ नोटबुक, ठीक है। जो भी आपको टीचर बताते हैं, जो भी आपको कोई चीजें पता चलती है, नोट्स है, वो प्लीज अपने नोटबुक में मेंटेन करते हुए चलो, इट विल हेल्प यू। बिकॉज बिफोर द 15 डे और 20 डे बिफोर द एग्जाम व्हाट विल यू डू, राइट। तो आपको एक नोट्स बनाने होंगे, एंड दिस इज नॉट द जस्ट टिपिकल मैथ्स लेक्चर, आई एम गाइडिंग यू इन व्हाट वे यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। तो आपकी जो क्वेरीज है वो भी हम सब लोग सॉल्व करेंगे, राइट। तो आप लोग एक प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते हुए चलो, ठीक है। एक प्रॉपर नोट्स में लिखो, ओके, क्योंकि जब आप उसे कम से कम 2-3 बार अपने नोट्स को देखोगे तो वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आएगा, ओ मैंने ये भी सीखा था, मैंने ये भी सीखा था, है ना। चलिए, ओके। तो अब मैं यहाँ पे मान लो अगर मैं आपको नंबर देती हूँ कुछ भी 45986 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 25। अब आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मुझे बताओगे इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 25 व्हाट शुड आई डू। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग टू मल्टीप्लाई बाय 25, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग, व्हाट शुड आई डू। यस, यस प्रांजल, मुझे मुझे आपका नाम नहीं थोड़ा समझ में आ रहा है, विश्व, अच्छा विश्व है, ओके। विश्व, कृतिका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट इज 25? 25 इज 100 by 4, 25 is 100 by 4 ना। तो why I should multiply by 25? No, I'll not do. I simply put the 20 in the end of the number. Yes, add 20 to the number and divide it by 4. एटलीस्ट डिवाइड बाई 4 करना काफी इजी है, 25 से तो इजी है, राइट। 4141, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 एंड 0 आ गया आपका आंसर, 114965 0। यस, दिस इज योर आंसर। एक बच्चा वहां पे 25 से मल्टीप्लाई करने में लगा होगा अभी तक, ठीक है। तो अगर आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, डोंट डू दैट, सिंपली क्या करोगे, जस्ट पुट द 20 इन द एंड ऑफ द नंबर एंड डिवाइडेड बाय 4, राइट। करेक्ट है एकदम, हाँ करेक्ट है। चलिए आगे, हाँ, ओके। हाँ, एक बार आपको इसको नोट करना है तो प्लीज नोट कर लो, फिर मैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करने वाली हूँ। यस नेहाली, यस, हाँ हाँ, नोट कर लो, नोट कर लो, आई एम वेटिंग, क्योंकि मुझे फिर दूसरी स्लाइड पे जाना है। अभी हम 25 और भी बहुत बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और देखो एक चीज ध्यान रखो, आप अगर क्लास में कुछ 4 to 5 चीजें भी सीख रहे हो ना एक क्लास में, तो जब तक आपके माइंड में सेट ना हो जाए, तब जब वो सेट हो जाएंगे तभी वो हमारा फ्रूटफुल होगा, है ना। हाँ, ठीक है, तो मूव करें। ओके भक्ति, चलिए, ठीक है, डन ना। हम्म, अब मान लो कि मैंने आपको एक नंबर दिया 927613 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। 25 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो आई विल डू 100 डिवाइडेड बाई 4, तो डिवाइड बाई 4 कर दीजिए। 4 2 8, 4 3 12, 4 1 4 9 36, 0 4 3 12, 4 2 8 and 4 5 20, 23190325, that's it, 23190325।
ठीक है। तो और ये चीज आप भी एक्सेप्ट करोगे कि 25 से मल्टीप्लाई करने से कहीं ज्यादा फास्ट है डिवाइड बाई 4 करना। ठीक है, तो कम से कम आफ्टर द क्लास प्रैक्टिस एटलीस्ट जस्ट सिंपली राइट डाउन 5 to 6 नंबर्स, उन पे मल्टीप्लाई करो बाय यूजिंग दिस ट्रिक एंड देन चेक बाय द कैलकुलेटर कि मैंने सही किया है कि नहीं और कितना फास्ट किया है। पता है आपको, एक ट्रिक बताती हूँ मैं। समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव कैसे करें। इफ यू आर वीक इन कैलकुलेशन, जस्ट आप डेली का 15 मिनट्स प्रैक्टिस करो। जो भी आपको चीज सिखाई जा रही है जस्ट उसको पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख के टाइमर लगा के सॉल्व करो एंड देन चेक बाय द कैलकुलेटर, बिकॉज बिकॉज आप कैलकुलेशन ही तो कर रहे हो ना। तो चेक बाय द कैलकुलेटर हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू सॉल्व राइटली, करेक्टली। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपके राइट थे कितने क्वेश्चंस आपके रॉन्ग थे। इफ यू डू 15 मिनट्स डेली फॉर अ 10 days और फॉर अ 2 week, तो डेफिनेटली आई कैन एश्योर यू कि आपको अपने आप से कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। ओ, आई एम गोइंग इन अ राइट वे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब मान लो कि आपके पास तो 25 इज क्लियर। हाँ, 25 इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट नंबर, just suppose I'm taking a number 7286 or I'm writing it randomly, ठीक है, and you need to multiply by 125. I'm teaching you the short trick. If a number is a power of only 5, like 5, 25, 125, बहुत सारी चीजों के लिए हम लोग कर सकते हैं। ये श्रुति, वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी गुड श्रुति। तो 125 के लिए यस, यस यस, अब मैं बोल सकती हूँ यस, ये मेरे बच्चे हैं। हाँ, तो 125 विल बी 1000/8। माइंड में सेट हो चुका है। अब मुझे इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस। 5 is 10/2, 25 is 100/4, 125 is 1000/8। ठीक है, एटलीस्ट 16 तक हम जा सकते हैं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको 32 का टेबल याद है, तो इसलिए आप सिर्फ 125 तक या 625 तक जाओ। अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो डू 10/2, 25 से मल्टीप्लाई करना है तो डू 100/4, 125 के लिए डू 1000/8 एंड फॉर 625 के लिए डू 10,000/16। इससे आगे मत जाना। ठीक है, इससे आगे की कैलकुलेशन इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली होती भी नहीं, और वैसे भी मैं नहीं समझती कि आपको 32 का टेबल याद करने की जरूरत है एक्चुअली। ठीक है, 30 तक के टेबल्स काफी हो जाते हैं। ठीक है, तो 1000/16 तक। तो 125 में अगर आप 1000/8 करोगे तो जस्ट यहाँ पे 3 जीरो पुट कर दीजिए एंड डिवाइडेड बाई 2। 8 9 से 72, 8 1 0, 8 8 से 64, 1 बचेगा, 8 1 2 बचेगा, 8 2 से 16, 4 बचेगा, 8 5 से 40। योर नंबर इज 910825। विपाशा प्लीज चेक योर आंसर। हाँ, एक बार बच्चे चेक करो। हाँ शुभम, यू रेज्ड योर हैंड। Do you have any query? You raised your hand. I think it was not the just high five. है ना? अच्छा, वो शुभम का हैंड रेज आया। अच्छा, हाई, ठीक है, हाई फाई मान लेती हूँ मैं इसको, है ना? हाँ, ठीक है, ओके, क्लियर है, पक्का। तो अभी मैं आपको 5 to 6 क्वेश्चन दूंगी, यू हैव टू सेट योर टाइम एंड फटाफट उसका आंसर बताओ, देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टिक। हाँ, देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टिक। रेडी हो? यस प्लीज, रेडी ना? चलिए, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखती हूँ। यस, ओके, गुड। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, रैंडम नंबर लिखूंगी, 45683 मल्टीप्लाई बाई 5। सेकेंड नंबर इज 32865 इंटू 25। थर्ड नंबर इज 45986 इंटू 125। चलिए क्विकली मुझे आंसर दीजिए। यू हैव 3 क्वेश्चंस, क्विकली बाय यूजिंग माय मेथड। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा होता है, नो आई विल स्टिक टू माई मेथड, मुझे नहीं, मुझे अपना मेथड फॉलो करना है। तीनों आंसर एक साथ, फजल। हाँ, तीनों आंसर बच्चे एक साथ। तीनों आंसर एक साथ। ये 986 वाले बच्चे ने ना अपना नाम नहीं चेंज किया, प्लीज नाम चेंज कर लो ना। फिर आप डाउट कैसे पूछोगे, आंसर कैसे करोगे, है ना? हाँ, नहीं तो फिर मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि बिना नाम के लोगों को क्या फायदा। हाँ,
ओके, तीनों के आंसर आ गए, वेरी गुड वेरी गुड। हम्म, पता है आप लोग आधे कंपटीशन की रेस में तो तभी आ जाते हो जब जब आप प्लान करते हो कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट। इंडिया में हर साल 2.25 लाख या 2.5 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देते हैं कैट का, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से। तो एटलीस्ट आप उन लोगों में से तो आपकी गिनती हो ही गई है कि जो सोचा है, अब बस जो हमने सोचा है उसको पूरा करना है हमको, है ना। हाँ, और काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, देयर आर मेनी कॉलेजेस इन इंडिया, एक्चुअली गुड कॉलेजेस, काफी सारे अच्छे कॉलेजेस। और भाई सबसे अच्छी बात है कि कोरोना टाइम पे ना एमबीए इज सेक्टर इंडिपेंडेंट जॉब। ऐसा नहीं है कि मैंने आईटी किया है तो मैं आईटी फील्ड में अपनी जॉब को देखूंगी, मैं किसी भी कंपनी में किसी भी फॉर्म में जाके जॉब कर सकती हूँ। ओके, चलो तो फटाफट चेक कर लेते हैं यहाँ पे। इंटू 5, 10/2, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 28, 4, 15। यहाँ पे 100/4, सॉरी 100/8, 8481, ठीक है, 08864, 1 बचेगा आपके पास में, 81। और ये 100/4 आएगा ना, हाँ मैं भी तो वही सोचा, सॉरी 100/4 आएगा, मैं जल्दबाजी में मैंने, हाँ रुको, 4 8 32, 2 4 1, ठीक है, 4 6 24, और 1 बचेगा, 4 2 8, 4 5 20, यस। 1000/8, तो ये हो जाएगा 8 5 40, 8 7 56, 8 4 32, 32 में बचेगा 6, 8 8 64, 2 बचेगा आपके पास, 8 2 16, 4, 8 5 40, यस। तो 57574825 जी। तो फर्स्ट आंसर इज 2 2 8 4 1 5। सेकेंड आंसर इज, अच्छा मेरा स्पीड तो सही है ना, कोई इशू नहीं ना स्पीड में, थोड़ा मुझे स्लो करना चाहिए, क्योंकि अभी हमने प्रैक्टिस कर ली ना, तो अभी हम एकदम जॉन में आ गए कि नहीं, थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे स्पीड में वर्क करें। तो अगर स्पीड में थोड़ा हो तो प्लीज टेल मी, है ना, सही है, हाँ परफेक्ट है ना। ठीक है भक्ति, हाँ हाँ ठीक है, डन, ओके, इट्स डन ना। चलें आगे। तो हमने ये कंसेप्ट माइंड में सेट कर लिया कि अगर मुझे कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आई विल डू द मल्टीप्लीकेशन इन दिस वे। हाँ कृतिका, लोग ये जो जनरल क्वेश्चंस है ना बच्चे, आई विल टेक इन द लास्ट 15 मिनट्स एंड डेफिनेटली आई विल टेक योर क्वेश्चंस, डोंट वरी। ओके, चलिए। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपसे पूछती हूँ, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, 49863 एंड मल्टीप्लाई बाई 11। आप मुझे आंसर दो, आई डोंट नो, डजंट मैटर कि आप कौन से मेथड से मुझे आंसर दे रहे हो, बस कैलकुलेटर से मत करना। हाँ, डोंट यूज द कैलकुलेटर, जस्ट गिव मी द आंसर, देन आई विल टीच यू कि हम और कैसे कर सकते थे इसको इन अ इफेक्टिव वे एंड इन अ फास्टर मैनर। यस, प्लीज गिव मी द आंसर, फर्स्ट यू गिव मी द आंसर, बिकॉज यू ऑल्सो नो द मल्टीप्लीकेशन ट्रिक, बट कौन से वे में आप वो मल्टीप्लीकेशन ट्रिक यूज करो, दैट मैटर्स। ओके, विपाशा, वंशिका, नेहाली, श्रुति, ओके, आई एम वेटिंग मोर आंसर्स। ओके, चेतन, कृतिक, भक्ति, डिंकी, ओके, महक, शानवी, ओके, जैनुम, ओके। चलिए, अब हम चेक करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। एक ने किसी किसी स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाई 11 किया होगा, किसी स्टूडेंट्स ने 10+1 किया होगा, राइट। हाँ, किसी स्टूडेंट्स ने 10+1 किया होगा, किसी ने डायरेक्टली 11 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो सबके अलग अलग मेथड होते हैं। अब मैं आपको एक मेथड और सिखाती हूँ, ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम लोग वी विल प्रैक्टिस 4 to 5 क्वेश्चन एंड देन यू, आप लोग खुद से एनालिसिस करना कि कौन सा मेथड अच्छा है, ठीक है। चलिए, अब पहले देखो, पहले मेरे 4 to 5 एग्जाम्पल्स आप बहुत ध्यान से सुनना। पहले 4 to 5 एग्जाम्पल्स में कोई मुझसे कोई डाउट नहीं पूछेगा, 4 to 5 एग्जाम्पल जस्ट पेशेंटली सुनना, समटाइम पेशेंस वर्क करता है।
हाँ ठीक है, चलिए। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट, सुनना अभी ध्यान से। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट, दैट इज 3. नाउ 6 will come. 6 plus 3, 9. 11 has only 2 digits. 4-5 एग्जाम्पल के बाद आपको पक्का ये मेथड में मजा आने वाला है, गारंटी। तो 3 then 6 plus 3, 9. 11 has 2 digits, तो 3 चला जाएगा. Now 8 will come. There is no carry forward. अभी तक कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है. 8 plus 6 is 14. 1 is, now 1 is carry. अब 6 gone, 9 will come. 9 और 8 17, 1 is 18. 1 कैरी फॉरवर्ड. अब 8 भी चला जाएगा, 4 आएगा. 4 plus 9 13, 1 is 14. अभी भी 1 कैरी फॉरवर्ड है, 9 चला जाएगा. अब 4 अकेला, तो 4 plus 1 is 5. 5 4 8 4 9 3. ओके, जस्ट वेट. मान लो मैंने सेकेंड क्वेश्चन लिखा 8 2 3 8 9 5 7 1 एंड यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 11. ठीक है, यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 11. ओके प्रज्ञा, वर्षा, वेरी गुड बच्चे. आई विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट. 4 एग्जाम्पल मेरे साथ देख लो. 1 7 plus 1 will be 8. No carry forward. 1 चला जाएगा, 5 आएगा. 5 plus 7 is 12. 1 is carry forward. अब 7 चला जाएगा, 9 will come. 9 और 5 14 और 1 is 15. 1 कैरी फॉरवर्ड. अब 5 भी चला जाएगा, 8 आएगा. 8 plus 9 17, 1 हो जाएगा आपके पास 18. अभी 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 चला जाएगा, 3 आएगा. 3 plus 8 11 और 1 हो जाएगा 12. अभी भी 1 कैरी फॉरवर्ड. अब 8 भी चला जाएगा, 2 will come. 2 plus 3 5 और 1 हो जाएगा मेरे पास 6. अभी कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं. अब 3 जाएगा, 8 आ जाएगा. 8 plus 2 is 10. 1 is carry forward. अब 2 भी चला जाएगा. 8 plus 1 is 9. तो आपका आंसर हो जाएगा वंशिका 90628528 वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड. ठीक है, अभी रुको. हाँ, थर्ड एग्जाम्पल. मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 157298 एंड यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 11. कई बार ये कैलकुलेशंस आती है जब हम क्वेश्चंस भी करते रहते हैं ना, उसमें भी कई बार ये यूज होता है. ठीक है, हाँ, मेनी टाइम. I will start from the right most digit, 8. Then 9 will come. 9 और 8 maximum 2 digit can take you together. ठीक है, मैक्सिमम 2 डिजिट एक साथ रह सकती हैं, क्योंकि 11 के पास 2 डिजिट है. 11 has 2 digits. तो 8 and 9 और 8 17. 1 is carry forward. अब आपका 8 चला जाएगा, 2 will come. 2 and 9 11. 1 हो जाएगा 12. अभी 1 कैरी फॉरवर्ड है. अब 9 भी चला जाएगा, 7 आएगा. 7 plus 2 is 9 और 1 is 10. 1 कैरी फॉरवर्ड. अब 2 भी चला जाएगा, 5 आएगा. 5 plus 7 is 12 और 1 is 13. अभी भी 1 कैरी फॉरवर्ड है. अब 1 आएगा, 1 plus 5 6 और 1 is 7. कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं. और यहाँ पे 1. तो 1730278. धीरे धीरे आपको डाउट क्लियर होना स्टार्ट हो गया होगा, आई होप, है ना. what I am doing. ठीक है, और जब हम इससे प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और ज्यादा अच्छे से यहाँ पे क्लैरिटी आएगी. सी, अभी मान लो फोर्थ एग्जाम्पल. हाँ, एक लास्ट एग्जाम्पल है आपके लिए, उसके बाद आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो. मान लो 25689 मल्टीप्लाई बाई 11. ठीक है, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट. 3 से स्टार्ट करूंगी. 9 plus 3 is 12. 1 carry forward. 8 plus 9 17. 1 is 18. 1 carry forward. 9 भी चला जाएगा, 6 आएगा. 6 plus 8 14. 1 is 15. 1 carry forward. अब 8 भी चला जाएगा. 5 और 6 is 11 और 1 is 12. हाँ, 1 is 12. 1 carry forward. अभी भी 2 आएगा. 2 plus 5 7 और 1 is 8. There is no carry forward. And last में 2. तो आपका आंसर हो जाएगा 2825823. Now you are free to ask any question related to this concept. Yes, please. Yes. ठीक है, और अगर एक एग्जाम्पल और कराना तो yes, definitely I take one another example. Yes, definitely. पर पहले आप इन चारों एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करो.
what I did. Yes. Okay. पक्का? It's clear, crystal clear. Oh wow. ठीक है. क्लियर ना? पक्का? ठीक है. चलो तो फटाफट इसको, जो मैंने नोटबुक आपको बोली है क्वांट के लिए कि एक नोटबुक, प्यारी सी नोटबुक बना के रखो. हाँ, यस, डेफिनेटली डेफिनेटली. एक बार आप ये चारों एग्जांपल्स नोट कर लो. एक तो एग्जांपल पहले मैं आपको करने के लिए दूंगी, एंड देन हम उसको चेक करेंगे. ठीक है टिंकी? हाँ. प्लीज एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, अपनी जो प्यारी सी नोटबुक आप क्वांट के लिए बनाने वाले हो, क्योंकि आई एम श्योर कि आप टाइम पास तो नहीं कर रहे हो. ठीक है, आप सीरियस हो एक एग्जाम के लिए, एक उसके प्रिपरेशन के लिए. हाँ सरोज, यस. 11 1 1 1, अभी मैं 1 1 1 का भी बताऊंगी. 11 22 33 44. यस यस. ठीक है. हाँ, यस सरोज, यस. प्लीज नोट, हाँ नोट कीजिए इसको एक बार. हाँ मयूरी, यस यस यस. हाँ बच्चे, यस. पता है आप लोगों को, समटाइम्स समटाइम्स आई फील कि कोई बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है और मैं ऐसे यस यस करके आंसर देती हूँ ना, तो समटाइम्स आई फील कि जब मतलब जब मेरा चाइल्डहुड था कभी मेरा भी था चाइल्डहुड, अभी भी है ना, इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता. तो नए नए फोन आए थे, मतलब हमने वो एरा देखा है जब मोबाइल फोन नहीं भी थे, और जब लैंडलाइन आए और फिर मोबाइल फोन ऐसे हो गए कि हर एक हाथ में दो दो मोबाइल फोन. तो मतलब ऐसे मैं और मेरी सिस्टर ऐसे फोन पे बात करते रहते थे, तो हमें कुछ समझ नहीं आता था. मतलब हम बहुत छोटे थे, तो हम मोबाइल फोन की एक्टिंग करते थे. मतलब एक छोटा सा ऐसे डब्बा ले लिया, या ऐसे कहीं से लेके आ गए ऐसे छोटे छोटे मोबाइल, जैसे बात करते रहते थे. तो हम लोगों को समझ में नहीं आता था कि क्या बात करनी होती है. तो हमने किसी को सुना था ऐसे कि वो बस वो ऐसे फोन पे बोलते रहते, यस यस ओके यस यस. तो मैं और मेरी बहन पूरा दिन, मतलब घंटों घंटों से फोन पे ऐसे ही बात करते रहते थे. हेलो, यस ओके, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, हो जाएगा हो जाएगा. तो वो बचपन बहुत प्यारा होता है. तो आप लोगों का बचपन तो अभी चल रहा है, आप लोग कॉलेज लाइफ में हो अभी, है ना. एंजॉय करो दिस मोमेंट्स को, ये कोचिंग क्लासेस, कॉलेज लाइफ. ठीक है, ये टाइम कभी वापस नहीं आता. अब अगर मैं अब इस एज में अगर मैं वो यस यस हाँ हाँ हेलो हेलो फोन पे करूंगी ना, एक तो टाइम ही नहीं है पहली चीज, और अगर करूंगी तो लोग मुझे पागल बोलेंगे. हाँ, तो अभी जितनी पागलपंती करनी है आपको कर लो, पर आपको फ्यूचर भी बनाना है इसी टाइम पे. ठीक है. हाँ यस कृतिक, ये बात तो है, कोरोना में कॉलेज लाइफ कहाँ. आई कैन फील योर पेन. यस राज, क्या करें. मतलब कॉलेज लाइफ की तो लगा के रखी है कोरोना ने. सीरियसली बोले मुझे आप लोगों पे, मतलब कॉलेज लाइफ एक्चुअली आपकी स्कूल लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, और स्कूल लाइफ से आपकी कॉलेज लाइफ ज्यादा ज्यादा अच्छी होती है. इन टर्म्स ऑफ योर फ्यूचर, इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, सब कुछ मतलब बहुत मस्त होता है. ठीक है, पर कोरोना ने तो मतलब इतना ज्यादा वर्स्ट बना दिया है, ऐसा लगता होगा बच्चों को कि यार हम कर क्या रहे हैं. हाँ. न एग्जाम्स टाइम्स पे, है ना, ना कुछ, क्या कर सकते हैं. हाँ, ग्रेजुएशन हो ही गई बच्चों की. बस दुआ करो कि एमबीए में ना ऐसा हो. क्योंकि एमबीए की कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत वंडरफुल कॉलेज लाइफ होती है, सीरियसली बोल रही हूँ. ठीक है, तो दुआ करो भगवान से कि प्लीज ये कोरोना चला जाए. अच्छा, राजनंदिनी, ओके. राजनंदिनी से मुझे याद आया, एक एक मूवी में थी शायद, एक राजनंदिनी थी कि राजश्री थी, आई डोंट नो. मुझे वो काफी टाइम हो गया हिंदी मूवी देखे हुए, हिंदी नहीं इंग्लिश मूवी देखे हुए बहुत टाइम हो गया. एनीवेज, चलिए आगे. इट्स डन. हाँ इट्स डन. मूव करूं. सेड मत हो तुम लोग, ठीक है, सेड मत हो. एमबीए में आपको कॉलेज लाइफ मिलेगी, डोंट वरी. ठीक है, टेंशन मत लो. आपके साथ जो अत्याचार हुए हैं 2 साल कॉलेज में, खूब जीना, जितना जीना चाहते हो उतना जीना, है ना. हाँ चलिए,
तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले आई गिव यू द 2 to 3 क्वेश्चंस, पहले आप लोगों को आंसर निकालना है एंड देन आई चेक योर आंसर्स, ओके। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं रैंडम लिख रही हूँ, 459,862 मल्टीप्लाई बाई 11। Second number is 832569 multiply by 11, and third number is 987253 multiply by 11. प्लीज पहले मुझे इन तीनों का आंसर दो, देन आई विल चेक द आंसर्स। यस, राजनंदिनी, यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया? ओके अक्षय, वेलकम। चलिए फटाफट मुझे इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे दो। हाँ, फटाफट इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे दो क्विकली। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक सिखाने वाली हूँ ना, वंडरफुल ट्रिक। यस, चलो काफी फास्ट आया मुझे। हाँ, वो मैं समझ ही गई थी, वो सिंग लगा है ना, ये हमारी साइड में यूज करते हैं, सिंह एंड चौधरी। देखा, आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूपी। अब लाइफ में इतना एक्सपीरियंस हो गया, मैं नाम से बता सकती हूँ कौन बंदा कहाँ से बिलोंग करता है, सरनेम की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो बहुत रीजन स्पेसिफिक नेम्स होते हैं जनरली। एनीवेज, ठीक है, अब आप मेरा टेस्ट करना मत चालू कर देना, मैम मुझे बताओ मैं कहाँ से हूँ। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, प्लीज यहाँ पे देखो एक बार फटाफट, मैं थोड़ा सा, हाँ डिंकी एक बार बच्चे देखना, ठीक है अच्छे से। तो मैं यहाँ पे 11 से, तो हम लोग कैसे करेंगे, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट। ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है मुझे, वेरी गुड। ऐसा नहीं बोलते, वो काफी रुझान आ रहे हैं, जैसे इलेक्शन में बोलते हैं काफी रुझान आ रहे हैं, तो रुझान काफी अच्छे हैं। चलो देखते हैं। हाँ दिवाकर, बोलो बोलो बोलो। 2, 6 + 2 is 8, 2 चला जाएगा, 8 + 6 is 14। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप और फास्ट कर सकते हो, ठीक है। 6 चला जाएगा, 9 और 8 17 और 1 is 18, 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड। 8 चला जाएगा, 5 + 9 14 + 1 is 15, ठीक है, 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड। 4 + 5 9 और 1 is 10, ठीक है, तो 5 चला जाएगा, 4 + 1 is 5। तो फर्स्ट आंसर 5058482, ओके। सेकेंड 9, 6 + 9 is 15, 9 चला जाएगा, 6 + 5 is 11 और 1 is 12, ठीक है। 1 चल, अब ये भी जाएगा, 5 + 2 7 और 1 is 8, नो कैरी फॉरवर्ड। 3 + 2 5, नो कैरी फॉरवर्ड। 8 + 3 is 11, ठीक है, और 8 + 1 is 9। तो सेकेंड आंसर 915825 9। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे 3, 3 + 5 8, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं। 5 + 2 7, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं। 7 + 2 9, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं। 8 + 7 is 15, 1 is कैरी फॉरवर्ड। 7 भी चला जाएगा। 9 + 8 17, 1 is 18, 1 कैरी फॉरवर्ड। अब 9 और 1 is 10, तो आंसर हो जाएगा 10859783। अब आप मुझे बोलो, किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी, प्लीज, अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है। समीक्षा क्लियर है बच्चे? समीक्षा, विनायक, चेतन, वैसे आप लोगों ने सबने मुझे आंसर्स दिए थे। राजनंदिनी, नेहाली, कृतिक, आंचल, विश्व, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो दिस वाज द मेथड ऑफ 11, ठीक है। तो ऑल क्लियर ना? देखो दो चीजें होती हैं ऑल क्लियर में, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। तो दिस इज ऑल क्लियर, राइट? माइंड वाला ऑल क्लियर, नॉट ऑल क्लियर। हाँ ओके। सी देखो, अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, प्रांजल कहाँ पे मिस्टेक हुई, एक बार आप चेक करो। हाँ, आप कहाँ पे मिस्टेक हुई, है ना?
तो देखो अगर आपको 11, अगर आपको 22 से मल्टीप्लाई आ जाए तो पहले, हाँ नहीं वो तो मुझे पता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, पर आपने देखो कि कहाँ पर मिस्टेक की, कौन से पार्ट में आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, और धीरे धीरे वो इम्प्रूव होगी। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। एक एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से चीजें होती हैं, है ना। हाँ, बचपन में तो मॉरल साइंस की बुक होती थी ना, तो बहुत सारी चीज, हाँ तो बचपन में जो मॉरल साइंस की बुक से बहुत सारी चीजें सीखी है ना हमने, तो धीरे धीरे सब कुछ होता है अगर हम लोग प्रैक्टिस करते रहे। तो 22 से अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 11, तो पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद आप 11 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 433 यू कैन डू फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3, जो भी नॉर्मल मेथड होता है 3 से मल्टीप्लाई करने का, एंड देन मल्टीप्लाई बाई 11, देन मल्टीप्लाई बाई 11। 44 के लिए पहले आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड देन मल्टीप्लाई बाई 11। तो आई कैन यूज दिस मेथड। मान लो जस्ट सपोज कि मुझे कोई नंबर दिया है, यहाँ पे मुझे कोई नंबर दिया 432658 और मुझे मल्टीप्लाई करना है 33, तो आई विल नॉट डू डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाई 33। what should I do? I will do first multiply by 3 and then 11। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 8 24, 3 5 15 और 2 17, 3 6 18 और 19, 3 2 6 और 1 7, 3 3 9 एंड 3 4 is 12। तो पहले मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, नाउ आई विल मल्टीप्लाई बाई 11, नाउ आई विल मल्टीप्लाई बाई 11, और 11 से मल्टीप्लाई करने में तो नाउ वी आर एक्सपर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 4 4 प्लस 7, हाँ 4 प्लस 7 is 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 प्लस 7 16, 1 is 17, 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 जाएगा, 7 प्लस 9 16, 1 is 17, 1 कैरी फॉरवर्ड। अब 9 प्लस, अच्छा 9 दो दो बार 9 7 16 और 1 is 17, 1 कैरी फॉरवर्ड। 9 प्लस 2 is 11, 1 is 12, 1 कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, 2 प्लस 1 is 3 एंड 1 was 4। ठीक है, अब 2 भी कैंसिल एंड 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 1427771 4। काफी 7 और काफी 4 है इसमें, हाँ काफी 7 और काफी 4 आ गए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो अगर आपको 33 से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 11, योर क्वेश्चन विल बी इजी। क्लियर है पक्का? for the same, like if you need to multiply by 44, तो first multiply by 4 and then do by 11। करेक्ट है? इज इट क्लियर? यस प्लीज, एनी डाउट्स, एनी डाउट्स किसी भी स्टूडेंट को? अब मैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, हाँ नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव कर सकती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, थक तो नहीं गए ना आप लोग ऐसे ऐसे, मैम थकान सी हो गई है? नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं है, वी आर द फाइटर्स। ओके, चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे सेम सेम कंसेप्ट हम लोग 111 के लिए, 111 के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बिकॉज इफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ 11 तो समहाउ 11 के रूल पे ही हम थोड़ा सा वर्क करते हैं। वो माइनर सा चेंज है, बहुत माइनर सा चेंज है, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या चेंज है 111 से मल्टीप्लाई करने। ओके, अच्छा किसी को लैंग्वेज का बैरियर तो नहीं है ना, हिंदी इंग्लिश गुजराती, है ना, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है ना किसी को भी? वी आर द इंडियंस, है ना। हाँ फिर ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। 4526931 आपको मल्टीप्लाई, मैंने थोड़ा बड़ा सा नंबर लिया है जानबूझ के ताकि अच्छे से और समझ में आ जाए। अब नाउ आई नीड टू मल्टीप्लाई बाई 111। यस कृतिक, यस यस यस, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 111 से मल्टीप्लाई करना है, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द 1, तो 1 एज इट इज लिखो। 3 प्लस 1 is 4। अब 11 में क्या हो रहा था, जब 9 आ रहा था तब 1 को जाना था, लेकिन नो, 111 में ये तीनों डिजिट एक साथ रह सकती है, 3 डिजिट कैन एग्जिस्ट वन टाइम। ठीक है, इन द केस ऑफ 111 बस ये थोड़ा चेंज है यहाँ पे। तो 9 और 3 12 और 1 is 13, 1 कैरी फॉरवर्ड। अब 1 को जाना पड़ेगा, 6 विल कम, 6 और 9 15 और 3 18 और 1 हो जाएगा 19, 1 इज कैरी फॉरवर्ड। अब
हाँ, अब आपका 2 आ जाएगा, तो 2 + 6 8 + 9 17, 1 is 18, 1 is कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब 9 चला जाएगा, 5 आएगा, 5 + 2 7 और 6 13, 1 is 14। ठीक है, 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड है। अब 6 भी चला जाएगा, अब 4 आएगा, 4 + 5 9 और 2 11 और 1 is 12, 1 कैरी फॉरवर्ड। अब आने के लिए कुछ नहीं, पर एक एक करके एक एक डिजिट को जाना पड़ेगा, तो 2 जाएगा, 4 + 5 9 और 1 is 10, अभी भी 1 कैरी फॉरवर्ड। अब 5 भी चला जाएगा, 4 + 1 is 5, तो योर नंबर इज 5024893341। तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सिंपली मल्टीप्लाइंग बाय 111 बाय यूजिंग, पहले मैंने राइट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट किया, I took the 1 digit, then 2 and then 3, एंड इसी प्रोसीजर में हम लोग आगे गए। ठीक है, एंड लास्ट में जब कुछ वैल्यू बचेगी नहीं, तो एक एक वैल्यू करके आपकी जाना स्टार्ट हो जाएंगे। करेक्ट है? ओके, दूसरा क्वेश्चन, अभी रुको, है ना। यहाँ पे भी तो आई टेक द 2 to 3 एग्जाम्पल्स मिनिमम, राइट। अब जैसे मान लीजिए आपके पास है 7 3 2 5 6 1 2, आपको मल्टीप्लाई करना है 111 से। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट, दैट इज 2। उसके बाद 1 + 2 is 3, अभी 6 आएगा, 6 और 3 9, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, 2 गॉन, 5 विल कम, 5 और 6 11 और 1 is 12, अभी 1 कैरी फॉरवर्ड है। अब ये 1 चला जाएगा, 2 आएगा, 2 + 5 7 और 6 is 13 और 1 हो जाएगा 14, अभी भी 1 कैरी फॉरवर्ड। अब 6 चला जाएगा, 3 आएगा, 3 + 2 5 5 5 10 और 1 is 11, 1 अभी भी आएगा, 7 + 3 10 और 2 12 और 1 is 13, 1 अभी भी कैरी फॉरवर्ड है। 7 + 3 10 और 1 is 11, 1 अभी भी कैरी फॉरवर्ड, और 7 और 1 is 8। तो आपका आंसर हो जाएगा 813142 932। समझ में आया व्हाट आई एम डूइंग? यस प्लीज, इज दिस क्लियर व्हाट आई एम डूइंग? ठीक है, इन द सेम वे आई मल्टीप्लाइड एज 11, बस यहाँ पे चेंज क्या है, आई एम टेकिंग द 3, आई कैन टेक मैक्सिमम 3 डिजिट एट अ टाइम, राइट। अब आप पहले मुझे, I'm not giving one more example, I'm asking one question from you। ठीक है, पहले आप लोग मुझे बताओ 3 2 5 6 9 1 111 से मल्टीप्लाई करके, देन मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, हाँ प्लीज एक बार इसका आंसर दीजिए मुझे, हाँ प्लीज एक बार मुझे इसका आंसर दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस, ओके, समीक्षा, नेहाली, महक, कृतिक, ओके इतने स्टूडेंट्स ने मुझे अभी आंसर दिया है। कृतिक, नेहाली, महक, समीक्षा, मयूरी, विपाशा, ओके, प्रांजल, शुभम, ओके, वंशिका, और मोस्टली सबके आंसर सेम ही आ रहे हैं, तो हाई चांसेस है कि आपके आंसर करेक्ट होंगे। चलो तो चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट, 1 9 1 10, 1 इज कैरी फॉरवर्ड, सॉरी 1 जाएगा नहीं अभी, हाँ। उसके बाद आपका 9 और 6 15 और 1 16 और 1 इज 17, 1 इज कैरी फॉरवर्ड। अब 1 जाएगा, 5 आएगा, 5 + 6 is 11 और 9 20 और 1 is 21, अब 2 कैरी फॉरवर्ड। अब 9 जाएगा, 2 आएगा, 2 + 5 7 और 6 13 और 2 is 15, 1 कैरी फॉरवर्ड। अब 6 भी जाएगा, 3 आएगा, 3 2 5 5 10 और 1 is 11, 1 is कैरी फॉरवर्ड। अब 5 को जाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक करके बाकी डिजिट्स आपका जाना स्टार्ट करेंगे, तो 3 और 2 5 एंड 1 is 6, हाँ 3 2 5 1 6। ठीक है, अभी कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं, अब लास्ट में आपका 3, तो योर आंसर विल बी 36151701, है ना। तो जैसे हम लोगों ने 111 से मल्टीप्लाई किया, इन द सेम केस आप 222 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 × 111। सेम केस आप 333 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 × 111। सेम केस आप 444 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 × 111 एंड सो ऑन। ठीक है,
क्लियर है, सेट है माइंड में। तो अगर कहीं पर भी आप 111 या 11 से मल्टीप्लाई आता है या 222 या 22 से मल्टीप्लाई आता है तो यू वुड नॉट सॉल्व इन अ ट्रेडिशनल वे। ठीक है, आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, क्लियर है। चलो क्विकली इसको नोट किया होगा आई थिंक आपने। हाँ, नोट डाउन तो आई थिंक कर लिया होगा आपने। मूव करूं नेक्स्ट कंसेप्ट पे? हाँ जल्दी बता दो, नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करूं। ये सेशन कितने बजे तक है? ये सेशन वैसे तो 8:30 तक है। आई विल टेक टिल 8:15 इन द लास्ट 15 मिनट, जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था। हाँ, जैसे आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था, तो मैं आपको लास्ट के 15 मिनट्स में आई विल टेक द सेशन। नहीं नहीं आंसू, नहीं 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 नहीं, डोंट वरी आंसू, नो। आपको ऐसा क्यों लगा? चले आगे। हम्म। हाँ आगे मूव करें, ओके। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक सिखाती हूँ। जैसे अगर मुझे किसी भी ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करने को आ जाए जो 100 के आसपास के नंबर हो। जैसे मैं आपसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। जस्ट जस्ट गिव मी द आंसर, व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 93 into 97? आप अपना टाइम लो, टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 93 into 97? हाँ, 93 into 97। यस। श्रुति ओके, ओके। समीक्षा, श्रुति आंसर बताओ, आंसर। मयूरी, शुभम, ओके, विपुल, हम्म, नेहाली, परफेक्ट। कृतिक, कृतिक थोड़ी सी गलती हो गई, शायद वो टाइपिंग मिस्टेक ही होगी। श्रुति पांडे, ओके। चल, प्रांजल, फाइन, ठीक है। अब देखो, आई नीड टू मल्टीप्लाई बाई 93 into 97। तो मैं ट्रेडिशनल तरीके से तो मैं मल्टीप्लाई कर ही सकती हूँ, बट मैंने सोचा यार ट्रेडिशनल तरीके से मल्टीप्लाई करने में ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं सिंपली, क्योंकि अगर आपके पास, मैं कहाँ तक के नंबर कंसिडर कर लेती हूँ, 100 + - 30। 100 + - 30 के आसपास के आपके पास जो भी नंबर है, आप उसका मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन अगर इस वे में करते हो तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। नहीं मैक, ये नहीं करेंगे। 100 - 3 एंड 100 - 7 विल टेक योर टाइम, नो। क्योंकि 100 - 3 100 - 7 में आप ब्रैकेट ओपन करोगे, प्लस माइनस करोगे, इतना बहुत झंझट होगा। आप खुद देखो, 100 - 3 और 100 - 7 में बहुत झंझट हो जाएगा। मुझे ये करना ही नहीं है। मैं क्या करूंगी, 100 से पहले डिफरेंस देखूंगी। ये 100 से कितना डिफरेंस है, -7। और ये डिफरेंस कितना है, -3। आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो -7 एंड -3 विल बी द 21। द प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंस, ध्यान से सुनना मेरी बात, द प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंस विल बी द लास्ट 2 digit ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ योर नंबर। व्हाट डिड आई से, व्हाट डिड आई से? The product of the difference will be the last 2 digits of the product of your number. अब आप या तो 93 - 3 कर लीजिए या 97 - 7 कर लीजिए। कितना, दोनों ही केस में 90 आएगा। तो आंसर विल बी 9021। ओ ये क्या हुआ, रुको अभी और सिखाती हूँ, अभी रुको तो सही। मान लो आपके पास, मैंने यहाँ पे लिया 99 into 97। जस्ट टेक द डिफरेंस फ्रॉम 100। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, -1। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, -3। प्रोडक्ट करिए। मैम दिस प्रोडक्ट इज ओनली 3 एंड यू सेड द प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंस will be the last 2 digit of the product of your number. Ma'am, you said the product of the difference will be the last 2 digit.
बट यहाँ तो 3 है। हाँ तो प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ पे 0 लगा दो। लेफ्ट साइड में 0 रखने से थोड़ी ना कुछ चेंज हो जाएगा। अब आप या तो 99 माइनस 3 या 97 माइनस 1, तो आंसर हो जाएगा 9603। आपका आंसर हो जाएगा 9603। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पे एक थर्ड एग्जांपल लेती हूँ। 89 इंटू 88, 89 इंटू 88 का आपको मल्टीप्लाई करना है। जस्ट टेक द डिफरेंस फ्रॉम 100। तो दिस डिफरेंस इज 11 एंड दिस डिफरेंस इज 12। देखो 11 से मल्टीप्लाई आ गया। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज सिखाती हूँ। अगर आपके पास इफ यू हैव अ 2 डिजिट नंबर, इफ यू नीड टू मल्टीप्लाई अ 2 डिजिट नंबर बाय 11, तो आपके पास जो भी 2 डिजिट का नंबर है आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका समेशन बीच में रख दो। हाँ, एक बार सुनना इस चीज को, मैं यहाँ पे आपको इसको सिखा देती हूँ, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी हेल्प करता है। तो जैसे अगर आपके पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है, आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 3 का समेशन बीच में 5। ठीक है, मान लीजिए आपके पास नंबर है 35 इंटू 11, तो 35 इंटू 11, 2 डिजिट का नंबर, 11 से मल्टीप्लीकेशन, समेशन बीच में। ठीक है, मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है 46 इंटू 11, तो अगर आप 4 और 6 का समेशन 10 बीच में रखोगे तो 10 बीच में नहीं आएगा, 0 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड, तो ये हो जाएगा आपके पास 506। ये चीज भी आप यहाँ पे सीख लो। ठीक है, मान लो आपको 93 इंटू 11 करना है, तो 9 और 3 का समेशन बीच में 12, तो 2 यहाँ पे 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 1023। तो अगर आपको कहीं पर भी इफ यू नीड टू मल्टीप्लाई अ 2 डिजिट नंबर बाय 11, तो जस्ट उन दोनों का समेशन आप बीच में पुट कर दीजिए। अगर वो सिंगल समेशन है, मतलब सिंगल डिजिट नंबर है, तो बीच में आ जाएगा। एंड अगर 2 डिजिट है तो आपकी एक डिजिट नेक्स्ट नंबर के पास कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी 11 से मल्टीप्लाई के लिए, डायरेक्टली 2 डिजिट के लिए। और मोर देन 2 डिजिट, आई आई टॉट यू द कंसेप्ट, राइट। तो अब हम अपने वापस कंसेप्ट पे आ जाते हैं। हियर मल्टीप्लीकेशन इज 132। मैम यू सेड द प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंस विल बी द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, बट हियर आर 3 डिजिट्स। तो जब हमारे पास 2 डिजिट्स था, मैंने सिंपली पुट किया। जब मेरे पास एक डिजिट था तो मैंने यहाँ पे 0 रखा। एंड जब मेरे पास 3 डिजिट है, तो आई विल टेक ओनली 2 डिजिट, आई विल टेक ओनली 2 डिजिट। तो मैम इसका क्या करेंगे? हमारे पास जो एक्स्ट्रा होता है उसे हम क्या करते हैं? जो हमारे पास एक्स्ट्रा होता है उसका क्या करते हैं हम लोग? उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं मैथ्स में, है ना। हाँ, मैथ्स में उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। हाँ, तो उसको हम मैथ्स में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो या तो आप 89 माइनस 12 या 88 माइनस 11 कर लो। 88 माइनस 11 इज 77, 1 विल बी द कैरी फॉरवर्ड, तो आपका आंसर हो जाएगा 7832। आपका आंसर हो जाएगा 7832। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है विच आर नियरर टू 100, ठीक है, तो आपने क्या किया? जस्ट टेक द डिफरेंस। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन 19 टू 96 फर्स्ट 2 डिजिट कैसे करेंगे? ऑब्वियसली, हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड। 19 टू 96 आपने बोला ना, तो 90 इंटू 96। डिफरेंसेस, डिफरेंसेस यहाँ पे -10 और यहाँ पे डिफरेंस है -4। 10 इंटू 4 इज 40। तो लास्ट 2 डिजिट, हाँ, लास्ट 2 डिजिट आपके पास कितनी हो जाएगी? लास्ट 2 डिजिट विल बी 40। अब आप या तो आप 90 माइनस 4 कर लीजिए, 96 माइनस 10 कर लीजिए, सेम आ रहेगा 86। तो आंसर आ जाएगा 8640। हाँ, 8640। हाँ प्रांजल, आप 90 और 96 में कंफ्यूज क्यों हुए थे? हाँ, 90 और 96 में कंफ्यूज क्यों हुए थे? सेम वे ना। जस्ट टेक द डिफरेंस फ्रॉम 100, देन प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंस। अगर प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंस हैव ओनली 2 डिजिट, तो जस्ट पुट द 2 डिजिट इन द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ योर नंबर। ठीक है, अगर आपके पास केवल इफ यू हैव ओनली 1 डिजिट, तो जस्ट पुट द 0 इन द लेफ्ट साइड। एंड इफ यू हैव द 3 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ in the product of the difference, then the last 2 digit and rest 1 digit will be the carry forward. तो पहले ये बताओ, if both number are less than 100,
then you can multiply easily. Now I will teach you if both numbers are greater than 100, and then if one number is greater than 100 and one number is less than 100. Same case अगर आपके पास number greater than 100 है, like if you have the 106 into 109, अगर आपको 106 into 109 का मल्टीप्लाई करना है तो डिफरेंस इज +6, ठीक है रवि, यहाँ पे डिफरेंस इज +9, +6 एंड +9, ठीक है। तो 6 into 9 कितना होगा, इट विल बी 36। तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगी, लास्ट 2 डिजिट हो जाएगी 36, करेक्ट है। नाउ इस बार प्लस करना है आपको, 10 विद साइन, मतलब यूज द नंबर्स विद साइन, बस इतना ध्यान रखना है। तो या तो आप 106 + 9 या 109 + 6, तो कितना हो जाएगा, ये मैं थोड़ा अलग लिख देती हूँ, यहाँ पे लाइन बीच में आ गई, तो ये हो जाएगा 11536। अच्छा 6 है, ओह सॉरी, 6 into 9 मैंने 36 लिख दिया, ओह माय बैड, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 into 9 is 54 ऑब्वियसली। हाँ हाँ हाँ, यस यस 54। हाँ अभी मैं और एग्जांपल्स लूंगी, डोंट वरी। अच्छा डू वन थिंग, जस्ट जस्ट नोट इट डाउन, क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा यूज करना पड़ेगा। आई विल टेक एटलीस्ट 6 to 7 एग्जांपल्स मोर, ठीक है, अभी हम उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ प्लीज एक बार इसको नोट कर लो वंशिका, अभी मैं और एग्जांपल्स भी लेने वाली हूँ, डोंट वरी, है ना। हाँ प्लीज एक बार नोट कीजिए इसको। हाँ मयूरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, अभी मैं और एग्जांपल्स लेने वाली हूँ। हाँ अभी मैं 2-3 एग्जांपल्स और लूंगी, पक्का क्लियर होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी आपके पास नंबर है, अभी अभी आई टुक द नंबर। हाँ नितिन, अभी मैं उन आपके क्वेरीज जो आपके जनरल क्वेश्चन है वो भी मैं आपको लूंगी, ठीक है। पहले एक बार इनको देख लो। तो पहले आपको 100 से डिफरेंस चेक करना है मयूरी, ठीक है। जो भी वो डिफरेंस है उसका प्रोडक्ट करो, और जो डिफरेंस का प्रोडक्ट है वही आपके प्रोडक्ट की लास्ट 2 डिजिट होगा। उसके बाद आप क्रॉस में वैल्यू करो, ठीक है। तो अगर आप माइनस है तो माइनस करो, प्लस है तो प्लस करो, दोनों टाइम आपका सेम रिजल्ट रहेगा, ठीक है। आप इसको एक बार नोट कर लो। अभी मैं अभी मैं दूसरी स्लाइड पे और एग्जांपल्स लूंगी और क्लियर हो जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो। चलो फटाफट फटाफट नोट कर लो इसको जल्दी से, यस क्विकली, डन ना। चलो ओके, मैं अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और लेती हूँ। जैसे मान लीजिए यू हैव 112 into 108, हाँ ध्यान से देखना। तो बच्चे मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, आई एम टेकिंग द डिफरेंस फ्रॉम द 100। तो 112 से 100 से डिफरेंस लोगे तो ये हो जाएगा +12, यहाँ पे आप 100 से डिफरेंस लोगे तो ये हो जाएगा +8। तो जो आपके पास में मयूरी डिफरेंस आया है उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 96। 12 into 8 का प्रोडक्ट 96। तो जो आपके डिफरेंस का प्रोडक्ट है वही आपके नंबर के प्रोडक्ट की लास्ट 2 डिजिट है, दिस इज 96। अब उसके बाद आप या तो 112 + 8 कर लीजिए या 108 + 2 कर लीजिए, बोथ विल बी द सेम वैल्यू। यहाँ भी 120 आएगा और ये भी 120 आएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 12096। देखो कितना इजीली हम लोगों ने कर लिया, ये हो जाएगा आपका 12096, ठीक है। हाँ अभी एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो आपके पास है यहाँ पे 118 into 115, तो आप 100 से डिफरेंस लो +18, यहाँ पे 100 से डिफरेंस लो +15। 18 into 15 करना इजी है, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। 18 into 10 180, 18 into 5 90, तो बन जाएगा आपके पास 270, है ना। 18 into 10 and 18 into 5 270। तो आपको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट लेनी है बच्चे, तो लास्ट 2 डिजिट हो जाएगी 70। अब आपको क्या करना है, 118 + 15 करो या 115 + 18 करो, दिस विल बी, यस 118 + 15 133 एंड 2 विल बी द कैरी फॉरवर्ड, तो आंसर हो जाएगा 13570। हाँ आंसर हो जाएगा आपका 13570। बताओ अगर इफ 7th वाला, हाँ मैं बता देती हूँ रवि, 118 into 115, डिफरेंस फ्रॉम द 100 रवि क्या होगा, 118 के केस में +18 एंड 115 के केस में +15, एंड 18 into 15 मैंने कैसे किया,
वही मैं आपको बोल रही हूँ कि क्वांट की क्लास में सब छोटी छोटी चीजें हम बीच बीच में भी डिस्कस करते हैं। तो जब आपने 18 इंटू 15 किया, तो पहले आप 18 इंटू 10 करो 180, उसके बाद आप 18 इंटू 5 करो 90, 180 प्लस 90 इज 270। तो लास्ट 2 डिजिट हो जाएगी आपके पास 70, 2 विल बी द कैरी फॉरवर्ड। तो 118 प्लस 15 कर लो या 115 प्लस 18 कर लो, इट विल बी 133। ठीक है, और 118 प्लस 15 जब आप कर रहे हो ना, या 115 प्लस 18 जब आप कर रहे हो, तो 18 को ना आपके दिमाग में 15 प्लस 3 चलना चाहिए। ये एक स्टूडेंट का माइंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 115 प्लस 15 इज 130 प्लस 3, और ये बहुत माइक्रो सेकेंड का प्रोसेस होना चाहिए, माइक्रो सेकेंड्स का, कि आई एम डूइंग 115 प्लस 18, बट मेरे माइंड में चल रहा है कि 130 तो एक हो गया और प्लस 3 और बचा, दैट इज 133। 2 इज द कैरी फॉरवर्ड। तो आंसर हो जाएगा 13570। आंसर विल बी 13570। हाँ, वॉइस तो सही आ रहा है ना मेरा? मेरे वॉइस में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या? ऐसा कैसे हो गया? एक सेकेंड, अपना हॉटस्पॉट ऑन करना। हाँ, एक सेकेंड जस्ट, आई एम डूइंग समथिंग। आई हैव लॉट ऑफ नेटवर्क इन माई होम। हियर है, हियर आई एम। हाँ। 18 इंटू 15 मुझे करना था। तो रवि, मैंने देखो क्या किया, जब मुझे 18 इंटू 15 करना है ना, तो मेरे माइंड में चीज चलना चाहिए कि 15 इज बेसिकली 10 प्लस 5। ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेरे माइंड में चलना चाहिए कि 15 इज 10 प्लस 5। तो 180 हो जाएगा एक, एंड 18 इंटू 5 हो जाएगा आपके पास 90। तो दिस विल बी 270। इज दिस क्लियर? यस प्लीज, इज दिस क्लियर? हाँ, जल्दी बताओ, क्लियर है? हाँ। ओके। ओके। तो अगर इफ बोथ नंबर आर लेस देन 100, इफ बोथ नंबर आर ग्रेटर देन 100, ये क्लियर है आपके पास में? अब मैं डिस्कस करूं, इफ अ नंबर इज लेस देन 100 एंड वन नंबर इज ग्रेटर देन 100, मूव कर सकती हूँ? यस प्लीज। हाँ, श्रुवा, रवि, डिंकी, यस, विनायक, समीक्षा, सबको क्लियर है ना? ठीक है। ओके शुभम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नंबर ले रही हूँ कि इफ वन नंबर इज ग्रेटर देन 100 एंड वन नंबर इज लेस देन 100। थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत माइनर सा चेंज है। हाँ, बहुत माइनर सा चेंज है। मान लीजिए आपके पास नंबर है 97 और ये नंबर है आपके पास 105। दिस डिफरेंस -3 एंड दिस डिफरेंस इज +5। दिस डिफरेंस इज +5। एक सेकेंड रुको, मेरा वॉइस लेट तो नहीं पहुंचना चाहिए था। सही आ रहा है ना वॉइस तो? हाँ, परफेक्ट है ना वॉइस तो? तो -3 एंड +5। तो -3 एंड +5 -50। हाँ, अभी क्लियर होगा। हाँ, अभी एकदम क्लियर होगा ना? हाँ, ठीक है। ओके। तो -3 इंटू +5। वंशिका, अभी चेक करो बच्चे, अभी एकदम सही आ रहा होगा वॉइस। हाँ, अभी एकदम सही आ रहा होगा बच्चे वॉइस, है ना? हाँ। तो 97 का डिफरेंस फ्रॉम 100 इज -3 एंड 105 इज +5।
तो -3 इंटू +5 इज -15। ओके, अभी यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि -15 तो मैं लिखूंगी नहीं, है ना, -15 तो मैं नहीं लिखूंगी। अब आप यहाँ पे इधर 97 + 5, हाँ, इधर 97 + 5 और 105 माइनस, बोथ आर द सेम रिजल्ट, दैट इज 102। ध्यान से सुनना बच्चे, 4 एग्जाम्पल ध्यान से सुन लो मेरे साथ, पक्का आपको क्लियर हो जाएगा। ओनली 4 एग्जाम्पल्स। तो 102, लेकिन ये था माइनस का 15, तो आपको क्या करना है, 102 को एक कम करके लिखो 101, एंड इसको 100 में से माइनस करके लिख दो, दैट इज 85। तो आपका आंसर हो जाएगा 10185, 10185। एक और, जस्ट वन सेकेंड। मान लो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 96 इंटू 107। I took the example 96 into 107. Difference is -4. यहाँ पे difference is +7. -4 into 7 is minus का 28. -4 into +7 is -28. अब आप यहाँ पे इधर 96 + 7 और 107 - 4, ये आएगा 103। अब आप 103 को एक कम करके लिखो 102, और इसको आप यहाँ पे 100 में से माइनस कर दीजिए, दैट इज 72। तो आपका आंसर हो जाएगा 10272। हाँ, आपका आंसर हो जाएगा 10272। आंसर आने शुरू हो गए, और रुझान वाले आंसर। ओके, मान लो मैंने लिखा 95 और यहाँ पे मैंने लिखा 109। 95 डिफरेंस इज -5 and 109 is +9, तो -5 इंटू +9 कितना हो जाएगा, -45। अब आप 95 + 9 या 109 - 5 कितना होता है, 104। अब आप इसको 104 को एक कम करके लिख लीजिए 103। हाँ, ये हो जाएगा 103, और 45 को 100 में से माइनस करो तो कितना होगा, 55। तो आपका आंसर होगा 10355। हाँ, आपका आंसर आ जाएगा 10355। मान लो मैंने एक क्वेश्चन और लिया यहाँ पे 92 इंटू 111, तो 92 डिफरेंस इज -8, 111 इज 11, तो दिस विल बी -88। 92 + 11 या 111 - 8 कितना हो जाएगा, 103। आप इसको एक कम करके लिखो 102, एंड यहाँ पे 100 में से माइनस कर लो इसको, ये हो जाएगा 12। तो आपका आंसर आएगा 10212। आपका आंसर हो जाएगा 10212। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, बोल दो जल्दी से, क्लियर हुआ कि नहीं? तो इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 100 एंड वन नंबर इज लेस देन 100, तो आप इस वे में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रिस्टल क्लियर ना? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू सो मच रवि, थैंक यू। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, and as I promised you, now it's time to your questions. I will take your general questions. Can you please tell me? Okay, नहीं तो प्रशंसा फिर उसी वे में जाना पड़ेगा आपको, ये बहुत सारे वन है ना। हाँ, बहुत सारे वन है, तो फिर उसी तरीके से आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे जितने भी वन है उसी वे में, है ना। हाँ, चलिए, तो इट्स टाइम टू योर क्लियर योर जनरल क्वेश्चंस। तो नाउ यू आर फ्री। ये सरोज, दिस इज द पार्ट ऑफ द योर कैलकुलेशंस। ये किसी भी चैप्टर में कैलकुलेशंस में यूज हो सकते हैं बच्चे। हाँ, किसी भी चैप्टर के कैलकुलेशंस में आ सकते हैं ना, कैलकुलेशंस तो आपकी हर जगह आएगी। हाउ टू प्रिपेयर फॉर द क्वांट सेक्शन। ओके, पहला क्वेश्चन, रुक जाओ। हाउ टू, हाँ, एक एक क्वेश्चन, जस्ट वन सेकेंड। हाँ, यस यस पूर्णिमा, यस डेफिनेटली। देखो, देखो बच्चे, क्वांट के लिए सबसे पहले तो अभी रुक जाओ प्लीज आप लोग, एक एक क्वेश्चन, नहीं तो किसी का भी आंसर नहीं दे पाऊंगी मैं। देखो, क्वांट की प्रिपरेशन के लिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कंसेप्ट एंड कैलकुलेशन बोथ प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को समझना पड़ेगा कि आपका सिलेबस क्या है। बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, जस्ट आप पहले उसको डिटेल में समझ लो कि वो एग्जाम है क्या।
what type of question they ask, what type are included, वो sorry, what topics are included. ठीक है. हाँ, तो इसमें आपके पास में क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज फर्स्ट इज अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स. ठीक है. हाँ, मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम. मॉडर्न मैथ्स के साथ ही मैं नंबर सिस्टम लिख लूँ. अर्थमेटिक में आपको जो टॉपिक्स कवर करने, अर्थमेटिक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. मतलब अगर मैं कैट एग्जाम की बात करूं, लास्ट ईयर तो आपका 76 क्वेश्चंस का हुआ था, जिसमें से क्वांट में 26 क्वेश्चंस थे. एंड आउट ऑफ 26 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस सिर्फ अरिथमेटिक सेक्शन से पूछे गए थे. तो अरिथमेटिक में जैसे आपके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली 10 क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम द अरिथमेटिक सेक्शन. प्रॉफिट लॉस SICI का एक यूनिट, मतलब परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन. देन रेशियो प्रपोर्शन आपका हो गया. ठीक है. एवरेज, पार्टनरशिप. ठीक है. मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. दीज आर द चैप्टर्स, दीज आर द टॉपिक्स जो हम अरिथमेटिक के अंदर कंसीडर करते हैं. एल्जेब्रा में आपको लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, प्रोग्रेशंस. ठीक है. ये सब चैप्टर हम यहाँ पे, जैसे फंक्शंस, लोगरिथम, ये सब चैप्टर एल्जेब्रा में इंक्लूड करते हैं. इन ज्योमेट्री, लाइन, एंगल्स एंड ट्राइंगल. फिर आपका क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं. फिर आपका सर्कल होता है. सर्कल के बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं समटाइम्स. वो पूरी ज्योमेट्री में से पूछे. एंड देन आपका मेंसुरेशन 2D एंड 3D. मॉडर्न मैथ्स में आपका जैसे PNC एंड प्रोबेबिलिटी आ गया, इनइक्वालिटीज आ गया. ठीक है. नंबर सिस्टम काफी वास्ट है, लेकिन नंबर सिस्टम में आपको पर्टिकुलर टॉपिक ही कवर करने होते हैं जिनका ज्यादा इंपॉर्टेंस है. जैसे आपका क्लासिफिकेशन. ठीक है. डिविजिबिलिटी, साइक्लिसिटी, मतलब टू फाइंड द लास्ट डिजिट, मतलब लास्ट 1 डिजिट एंड लास्ट 2 डिजिट इन हायर पावर. फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. तो एटलीस्ट 4 to 5 क्लासेस विल कंडक्ट ऑन द नंबर सिस्टम. तो ये आपका पूरा सिलेबस है. इम्पोर्टेंस, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस अरिथमेटिक सेक्शन से, मतलब यू कांट इग्नोर दिस सेक्शन अरिथमेटिक. देन ज्योमेट्री, एल्जेब्रा. ठीक है. PNC प्रोबेबिलिटी से हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इफ यू फील कि यू आर वीक इन PNC एंड प्रोबेबिलिटी, तो यू कैन स्किप दिस टॉपिक. ठीक है. तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज. एक्चुअली माय मैथ्स इज 2 वीक्स, सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांट, फॉर व्हिच आर इंपॉर्टेंट एंड स्कोरेबल टॉपिक. सबसे पहले कवर द अरिथमेटिक सेक्शन. इफ यू कवर द अरिथमेटिक सेक्शन, मोस्ट ऑफ द एग्जाम विल क्लियर. बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट द नॉन गेट एग्जाम्स लाइक स्नैप एंड मेट, तो वहां पे अरिथमेटिक का सबसे ज्यादा वेटेज होता है. In SNAP exam, last year there were total 20 questions and 11 questions were only from the arithmetic section. And rest of the questions were easy. Like if I talk about the geometry, तो ज्योमेट्री में भी आपके नॉर्मल क्वेश्चंस थे, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस थे. ठीक है. तो अरिथमेटिक को सबसे पहले कवर करो बच्चे, सबसे पहले कवर करो. ठीक है. ओके. और किसने कोई क्वेश्चन पूछा था? काइंडली सजेस्ट मी एनी बुक दैट टीचेस मी ऑल द कंसेप्ट फ्रॉम स्क्रैच. कृतिका, फॉर अरिथमेटिक देखो, अगर आप, इफ यू आर प्रिपेयरिंग विद एनी इंस्टीट्यूट, तो पहले तो आप उसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो करो. बट इफ यू आर प्लानिंग की सेल्फ प्रैक्टिस करना है या कुछ ऐसा है, तो यू कैन गो फॉर द बेसिक्स एंड मॉडरेट लेवल. तो देन डेफिनेटली यू कैन प्रिफर RS अग्रवाल फॉर अरिथमेटिक सेक्शन. फॉर अरिथमेटिक सेक्शन की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है. हाँ. और कोई डाउट किसी बच्चे को? विच बुक इज बेस्ट फॉर क्वांट? देखो, क्वांट के लिए आप लोग, बहुत सारी मार्केट में बुक आती है. क्वांटम है, अरुण शर्मा है, RS अग्रवाल है. हाँ, अरुण शर्मा इज गुड बुक, गुड बुक, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वो फिर वही होता है बच्चे, मैं किस लेवल से प्रिपेयर कर रहा हूँ. मुझे उसमें LOD 1, LOD 2, LOD 3 होता है. कितने लेवल ऑफ डिफिकल्टीज मुझे करना चाहिए, 1 और 2, 3 की एक्चुअली जरूरत नहीं होती. ट्रस्ट मी. जो उसमें LOD 3 के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं अरुण शर्मा ने, देयर इज नो नीड टू सॉल्व. seriously saying, cat is not about to solve the 100% paper. ठीक है. कृतिका, इसका नाम तो बच्चे मैंने नहीं सुना एक्चुअली, सच बताऊं. हाँ, इसका नाम तो मैंने नहीं सुना है.
इट्स गुड वंशिका, इट्स गुड, इट्स गुड। और एक चीज याद रखो, देखो आप जितना भी सॉल्व करते हो एक मटेरियल को अच्छे से सॉल्व करो। नीतीश, ये क्वेश्चन आप खुद से पूछो। I think you are the right person to give the answer of this question. Can I crack? Yes. ठीक है, if you are ready to prepare, if you are ready to do hard work, then definitely yes. ठीक है, तो I think ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से मिलेगा। क्योंकि जितना अच्छा हम खुद को जानते हैं ना कि हम कितना प्रिपरेशन कर सकते हैं, हम पर डे कितना मोटिवेट रह सकते हैं, ठीक है, तो वो मुझे पता होता है। और मुझे अपने अपने तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, मैं टीचेस दैट लेवल। नहीं कृतिका, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि आर एस अग्रवाल के बहुत सारे वर्जन आते हैं, बट यस अगर आपने अरिथमेटिक के लिए उसके एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व किया, आई थिंक उसका 6 या 7 वाला एडिशन काफी अच्छा है। तो अगर आप उसमें देखो, समवन ने आपको क्या बताया क्या नहीं बताया, मार्केट में बहुत मिथ चलते रहते हैं, ठीक है, बट यस अरिथमेटिक के लिए बच्ची अच्छी है। देखो कंसेप्ट पहले आपके देखो, आपको पता है मार्केट में मिथ क्या होता है, कैट बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है तो आई विल सॉल्व ओनली द डिफिकल्ट क्वेश्चन। व्हाट अबाउट द मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस? क्या सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने से आपको मॉडरेट क्लियर हो जाएंगे? बट यस मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करने से डिफिकल्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यही है जो मार्केट में फैला रखी है, और आई डोंट नो कि किसने किसने फैलाई हुई है। I'll do only focus on the arithmetic and geometry because I am weak in quant. हाँ मतलब पहले आप मेन पार्ट पे फोकस करो, ठीक है, उसके बाद जो मतलब टॉपिक आपको कम आते हैं उसमें हम कम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, ठीक है। बट हमें स्टार्टिंग में ये नहीं सोचना चाहिए कि आई एम वीक इन क्वांट एंड आई विल सॉल्व ओनली द नॉर्मल क्वेश्चंस, ठीक है। आई एम रेडी टू फाइट, ओके। आई होप इट्स क्लियर। हाँ अगर आपको मटेरियल मिल रहा है तो वो मटेरियल आप बहुत, हाँ अगर आपको मटेरियल मिल रहा है तो वो मटेरियल आप रिलीजियसली फॉलो करो सरोज, ठीक है। if I have to work on it, ज्योति इस चीज का आंसर तो बच्चे मैं नहीं दे दूंगी मैम, इफ ओनली आई फॉलो। हाँ हाँ मतलब अगर आपको सरोज वही मैंने बोला मटेरियल है तो यस डेफिनेटली आई हैव सम करेज बट नितिन ओके। बच्चे आप कल्पेश सर से या जिनसे भी आपके जिन्होंने आपको लिंक शेयर किया उनसे आप नंबर ले लेना, ठीक है। हाँ ठीक है कृतिका, इट्स गुड। Vansika, it will depend. If you are weak in quant, then initially you have to dedicate 2 to 3 hours minimum. 3 hours minimum. If you are average, तो 2 hours. ठीक है, तो एटलीस्ट आप 3-4 hours को डिवोट करो, 3-4 hours को डिवोट करो, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा भाई। If you are preparing for 22, then 2 hours is sufficient for a day. And if you are preparing for 21, then definitely you have to dedicate at least 3 to 4 hours per day for quant section. Okay? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, थैंक यू सो मच। सरोज उसके लिए बच्चे आप कल्पेश सर से या जिसने भी आपको लिंक शेयर किया है ना, आप उनसे एक बार कांटेक्ट करें। हाँ कृतिका, देन 2 hours इज फाइन, देन 2 hours इज फाइन, ठीक है। ओके चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।